पुराना फैशन हमेशा वापस लौटता है। हमने ये देखा है, कभी बेल बॉटम पहनते थे, दोबारा फिर वो आया, उसके बाद फिर अब एक नई हवा चली है। सर, पाकिस्तान अब वापसी की सफ़र की जानिब तो गामजन नहीं है। ये हम पहले तो गैस के चूल्हों की तरफ आए, फिर माइक्रोवेव, ओवन, तो फलाना तो ढिमकाना, लेकिन अब शुक्रिया के साथ हमें जो है वो सिलेंडर की जानिब, दोबारा गैस सिलेंडर की जानिब लौटाया जा रहा है। सेक्रेटरी पेट्रोलियम कहते हैं कि दुनिया में महज़ब ममालिक में पाइपलाइन के ज़रिए गैस की फराहमी वगैरह ओल्ड फैशन हो चुका है, यू नो। सर जी, शुक्र करो कि अभी इन्होंने ये नहीं कहा अली अमीन साहब ने लकड़ियां जलाओ। गैस बचाओ, लकड़ियां जलाओ, गैस बचाओ, लकड़ियां जलाओ। ये उनका नारा अभी तक नहीं आया। देखिए, पीछे जाने की बात यह है कि हम इससे नाअहली तस्वुर करेंगे। बड़े बड़े बुलंद बांग दावे कर दिए, रियासत मदीना का जिक्र कर दिया। रियासत मदीना का सरेआम ऐसे जिक्र होता रहा, लेकिन उसके किसी ने किसको समझा है? आज पाकिस्तान जंग के माहौल में, महंगाई के खिलाफ जंग के माहौल में है, गुर्बत के खिलाफ जंग के माहौल में, बेरोजगारी के जंग के लिए जंग के माहौल में। तो जब जंग खंदक लगी थी तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पेट पर पत्थर बांध के खंदक की खुदाई की। ये हकीकत है सर। लेकिन इस साहब ने क्या किया? इसने तो अपने घर को प्राइम मिनिस्टर हाउस बना लिया। जो पहले का प्राइम मिनिस्टर हाउस है उसकी वैसे ही बिजली चलती है, उसकी वैसे ही एसी चलते हैं, उसके वैसे ही मुलाजिम है, वो कभी बंद नहीं होता। इन्होंने तो डबल का खर्चा बढ़ा लिया कि प्राइम मिनिस्टर हाउस डिक्लेयर कर दिया अपने घर को, बनी गाला को, और जहां जो भी आराइश होती है, जो कुछ भी होता है, वो हुकूमत के ज़िम्मे होता है। खुद उन्होंने कभी छोड़ी बड़ी गाड़ियां छोड़ना तो क्या, प्राइम मिनिस्टर हाउस से अपने घर जाने के लिए हेलीकॉप्टर इस्तेमाल किया और कहा कि 50 रुपया फी घंटे चलता है। मैं क्या क्या मिसालें दूं इमरान खान साहब की, क्या क्या मिसालें दूं इनकी हुकूमत के चीफ की कि क्या वो करता रहता है। क्या कहूं? अब सिलेंडर कल को क्या कहेगी दुनिया? आइसोलेशन में है, आइसोलेशन में जा रहा है। IMF आप पर सख्त से सख्त शराइत लगाई जा रही है क्योंकि आपको वो खातिर में नहीं ला रही और आप भीख मांगे जा रहे हैं। पता नहीं कितनी दफा हमने कहा भाई असेंबली में आओ, मुआहिदा है क्या बताओ तो सही। लेकिन आपको तो असेंबली अच्छी नहीं लगती, आप उसको वैसे ही 2 नंबरी कहते थे। अब खुद ही 2 नंबरी हाउस में बैठे हुए, हर चीज में इनकी खोखलापना जाहिर हो गया है, इनका खोखलापना जाहिर हो गया है। और ये किससे मांग रहे हैं 5 साल और? 5 साल और तो अवाम देने वाले हैं ना, अवाम के अलावा और कोई नहीं होना चाहिए। और किसी और से मांग रहे हैं तो खुदा के वास्ते किसी की इज्जत का ख्याल करो, किसी की क्रेडिबिलिटी, इदारों की क्रेडिबिलिटी का ख्याल करो, और ऐसी बातें न करो कि हमें 5 साल दिए जाएं। अब 5 साल अगर देगी तो अवाम देगी। अब इलेक्शन कमीशन को आजाद करो, खुदा के बंदे, इलेक्शन कमीशन को आजाद करो। इलेक्शन कराना उनका जिम्मा होता है। गोया ये आपने कोई ज़्यादा शकील नुस्खा नहीं तजवीज़ कर दिया सर? कोई हुकूमत खुद से अपने आप को बेरोज़गार कैसे कर सकती है? थोड़ा सा तवक्कुफ़ कीजिएगा, मैं आपकी तरफ आता हूँ। अताउल्ला साहब क्यों थक गए क्या आप भी हंसिए। अताउल्ला साहब के पास जाता हूँ। सर अताउल्ला साहब, ये मुझे बताइएगा जनाब, एक मरतबा फिर हम सिलेंडर की इस्तेमाल की जानिब जा रहे हैं। सर कल को फिर हम लोग वही, हमारी घर में माएँ बहनें, औरतें, ख़वातीन जो हैं, लड़कियां बालियां, वही वो जो फुकनी वाला चूल्हा होता है, फू फू करके और फिर उस पर रोटी पकाएंगी। उसके बाद फिर हम लोग अताउल्ला ईसा खिलवी का वो गाना सुनाते हुए झूमेंगे, जब आएगा कप्तान बनेगा नया पाकिस्तान। सर कैसा लग रहा है ये एक मरतबा फिर माजी के दरीचों में झांकना? देखिए नुरुल अरफीन भाई, आप दुनिया से अलग नहीं रह सकते। अगर हमारे पास गैस के ज़ख़ायर हैं, अगर हमारे पास गैस इतना है कि हम मुल्क को दे सकते हैं पाइपलाइन के ज़रिए तो वो देंगे। अगर नहीं दे सकते तो आपके पास चारा क्या होगा? कोई रास्ता आपके पास दूसरा हो तो वो आप इख्तियार करेंगे। ज़ाहिर है एक मुल्क का जो वज़ीर-ए-आज़म होता है या हुकूमत होती है, उनकी ख्वाहिश क्या होती है? लोगों को सहूलत देना
ये कौन चाहेगा कि हम गैस सिलेंडर की तरफ लेके जाएं या गैस सिलेंडर जो है वो आए और हमें परेशानी हो। मैं सिर्फ एक बात आपको करूँ, ये हमारे जो दोस्त होते हैं ना, साथी हमारे निसार कोड़ो साहब मोहतरम है, ये जब बात कर रहे होते हैं तो ऐसे लगता है जैसे हम किसी मतलब स्विट्ज़रलैंड या फ्रांस की मिसालें दे रहे हैं। इस मुल्क में ड्रोन हमले होते थे, इस मुल्क में इदारे अरगमाल थे, इस मुल्क में जज खरीदे जाते थे, इस मुल्क में इलेक्शन चोरी किए जाते थे। 88 से लेकर 2013 के इलेक्शन तक, 2013 के इलेक्शन में सब ने कहा चोरी हुई है। यानी मुस्लिम लीग नून के दोस्त सेनेटर साहब बैठे हुए, वो वकील नहीं करते थे, वो जज करते थे। पूरे मुल्क में अल्लाह का शुक्र है अमन है, अल्लाह करे अमन रहे। धमाके होना एक वक्त था कि मुस्लिम लीग नून के दौर में जब आटा नहीं मिल रहा था, चावल वगैरह नहीं थे, तो जो आटे का कचरा होता है वो लोग खाने पर मजबूर थे। ये वो मुल्क नहीं है हमारे पास सेहत के मसाइल देके, हमारे पास यानी मैं कौन सा आपको गिनवाऊं। आज स्टील मिल आपके एक दौर में, स्टील मिल आपके एक दौर में मुनाफे में था, आज किस दौर में मिसालें होते हैं। निसार खोड़ो साहब का नुक्ता लेकर के फिर नियाजी साहब के पास जाऊंगा। नियाजी साहब आपकी इजाजत से निसार खोड़ो साहब के पास जाना चाहता हूं। जी निसार खोड़ो साहब। सर मैं माजरत के साथ अताउल्लाह खान साहब से कहें कि खुदा के वास्ते 88 से पहले की बात भी तो किया करो। 77 से लेके 88 तक क्या हुआ उसका जिक्र करते हुए आपको क्यों घबराहट होती है? नहीं बिल्कुल कोड़ो साहब, बिल्कुल कोड़ो साहब, मैं मानता हूं कि अगर 88 से पहले भी किसी ने किया है तो वो भी गलत है। अताउल्लाह साहब थोड़ा सा तवक्कुफ जी। आपको पता नहीं है कि ओजरी कैंप का क्या हुआ था, उसमें किस किस के नाम आए थे, कौन कौन कहां तक जाके पहुंचा था, ये उसका नाम देने से घबराते। आपने 2000 से लेके 2009 तक की बात तो आपने की नहीं। जब आप 47 की बात कर रहे हैं कि 1947 में मसाइल चल रहे हैं, तो फिर इनका भी इन मोअज़्ज़ज़ शख्सियत का भी थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा। निसार खोड़ो साहब, नियाजी साहब की तरफ जाना है, फिर उसके बाद वाइंड अप की रस्म पूरी करूंगा। राइट सर, नियाजी साहब सर प्लीज। जी एक तो ये नूर साहब, इनका मसला ये है कि झूठ पे झूठ बोलते हैं। अभी ये फरमा रहे थे कि मुस्लिम लीग नून के दौर में लोगों को आटा के बजाय कचरा खिलाया जा रहा था। मैं मतलब रिकॉर्ड दुरुस्ती के लिए कि हमने इतनी गंदम प्रिक्योर की थी कि 14 की खरीदी हुई गंदम भी हमारे पास 17 में मौजूद थी, कि हमने गंदम की कहीं कमी नहीं होनी थी। और जब 2017 के आखिर में जब वो आपके 3 साल हो गए स्टोर को, तो हमने 50,000 टन जो है हम अफगानिस्तान को तोहफा में दी। तो ये लोग झूठ बोलते हैं, कारकर्दगी अपनी दिखा नहीं सकते और इल्जाम तराशी हमारे पे करते हैं। तो इनको चाहिए। मैं चैलेंज करता हूं सेनेटर साहब को कि अगर मेरी बात गलत निकली, केपीके में लोगों के साथ ये ना हुआ हो तो मैं रिजाइन करूंगा, नहीं तो सेनेटर साहब माफी मांगे कि झूठ बोल रहे हैं। मैं बेट लगाने को तैयार हूँ। बिल्कुल करें। आपके प्रोग्राम में हम आते हैं, रिकॉर्ड लेकर आते हैं दिन के साथ मैं आपके पास आता हूँ रिकॉर्ड के साथ। जी सर। तो लोग सुन रहे हैं, आवाम सुन रही है, आवाम को पता है कि क्या हुआ था। जी निसार खोड़ो साहब सर, वाइंड अप की कॉल मुझे दे दी गई है अनफॉर्चुनेटली। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।